नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज रूम पोस्ट में। मैं आपके साथ कुणाल। हेरा फेरी 3 जिसको लेकर आप सभी भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिरकार ये फिल्म बनेगी कब, आखिरकार कब हमें वो ट्रायो देखने को मिलेगा जिसमें अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी और बाबू राव यानी कि परेश रावल हमें दिखेंगे। क्योंकि जो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी है वो इतनी जबरदस्त, इतनी बवाल फ्रेंचाइजी है जिसको देखने के लिए हर कोई बेताब है और हर कोई चाहता है कि जल्द ही इसका तीसरा पार्ट बन जाए और रिलीज हो। लेकिन इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि हमने पहले देखा है कि कैसे परेश रावल यानी कि बाबू भैया ने हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से अपने टांग पीछे खींच लिए थे। यानी कि उन्होंने दावा कर दिया था और कह दिया था कि भाई मैं अब इस फ्रेंचाइजी का हिस्सा नहीं होऊंगा और मैं आपको हेरा फेरी में 3 में जो पार्ट आएगी उसमें नहीं दिखने वाला हूं। इसके बाद क्या था? इसके बाद कई अटकलें लगाई जा रही थी कि आखिरकार जब परेश रावल बाबू भैया का किरदार नहीं निभाएंगे तो आखिरकार किरदार निभाएगा कौन? तो कई नाम सामने आए थे, जिनमें से एक नाम पंकज त्रिपाठी का भी था। खैर, जो बाबू राव का अंदाज है जो परेश रावल ही निभा सकते हैं, उनके अलावा कोई और निभा ही नहीं सकता है। खैर, आपके लिए आज हम एक बड़ी खुशखबरी लाए हैं। अब वो खुशखबरी ये है कि परेश रावल यानी कि बाबू भैया की एक बार फिर से हेरा फेरी 3 में वापसी हो गई है। अब वापसी क्यों हुई, कैसे हुई, क्या पूरी कहानी है, आइए इस वीडियो के जरिए आपको पूरी कहानी विस्तार से बताते हैं। देखिए, पहले हुआ क्या था? पहले परेश रावल ने अपने सोशल मीडिया के थ्रू जनता को, लोगों को यह बताया था कि देखिए मैं हेरा फेरी 3 से अपना नाम वापस ले रहा हूं और मैं इस फिल्म का हिस्सा नहीं होऊंगा। इसके बाद क्या था? जितने भी लोग थे जो कॉमेडी को पसंद करते हैं, जो हेरा फेरी फ्रेंचाइजी को पसंद करते थे, उनका दिमाग ठंडा आ गया। उन लोगों को लगा कि भाई अब जब बाबू राव ही नहीं होंगे तो फिल्म बनेगी कैसे? बड़ा बवाल मचा था। इसके बाद अक्षय कुमार जो कि प्रोड्यूसर भी हैं उस फिल्म के, उन्होंने परेश रावल को नोटिस भेजा और 25 करोड़ की मांग भी कर दी परेश रावल से और ये बोला कि आपने फिल्म छोड़ी है तो आपको हम नोटिस भेज रहे हैं और 25 करोड़ आपको देना पड़ेगा। इसके बाद परेश रावल ने क्या किया? उन्होंने जो साइनिंग अमाउंट लिया था 11 लाख रुपए, उसको ब्याज सहित वापस दे दिया था मेकर्स को। यानी कि अब यहां से लग रहा था कि अब दोनों के रास्ते अलग अलग हो गए। अब परेश रावल कभी काम नहीं करेंगे हेरा फेरी 3 में, क्योंकि साइनिंग अमाउंट भी दे दी ब्याज के साथ। लेकिन हाल फिलहाल में जब परेश रावल एक इंटरव्यू में पहुंचे थे, उस इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर ने पूछा कि क्या पूरा बवाल मचा था, तो परेश रावल कहते हैं कि देखिए बवाल कुछ नहीं था, बस थोड़ी नोक-झोंक हो जाती है। जब जनता आपको देखने के लिए बैठी है तो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको अच्छा दे, जनता को अच्छा बनाकर दे, कोई जल्दबाजी में काम ना करे, क्योंकि जनता हमसे उम्मीद रखती है कि भाई ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं तो ये लोग हमें अच्छा ही देंगे। इसलिए समय लगता है लेकिन अच्छा देना चाहिए जनता को, उनको जल्दबाजी में कोई भी चीज पकड़ानी नहीं चाहिए। ये परेश रावल का कहना था। इनका मतलब है कि जो हेरा फेरी जो है, जो तीसरा पार्ट है, उसी से रिलेटेड वो सारी बात कह रहे थे कि भाई जल्दबाजी में कोई चीज नहीं बनानी चाहिए, आराम से अच्छे से बनानी चाहिए। इसके बाद जब इंटरव्यूअर पूछता है कि क्या आप हेरा फेरी 3 में दिखने वाले हैं, तो इस पर परेश रावल कहते हैं वो तो मैं पहले भी दिखने वाला था और अब भी दिखने वाला हूं। मतलब यहां से उन्होंने साफ स्पष्ट कर दिया कि वो हेरा फेरी 3 में वापस आने वाले हैं। परेश रावल ये भी कहते हैं आगे कि देखिए सारे लोग क्रिएटिव लोग हैं, सबको एक साथ लाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी चीज में देरी लग रही थी, लेकिन अब मामला सबका सुलझ गया है, अब सब कुछ ठीक है और जल्द ही फिल्म शायद बननी शुरू भी हो जाए। स्क्रिप्ट सब रेडी है, अब फिल्म शायद बननी शुरू हो जाए, ये कहना है परेश रावल का। तो ये थे परेश रावल जिन्होंने पहले हेरा फेरी फ्रेंचाइजी से अपना हाथ पीछे खींच लिया था, लेकिन अब एक बार फिर से वो आपको हेरा फेरी 3 में दिखने वाले हैं। तो आप सभी को क्या लगता है, अगर परेश रावल नहीं होते तो क्या फिल्म बन पाती? क्योंकि अब तो परेश रावल की वापसी हो चुकी है। तो अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें और देखते रहिए न्यूज रूम पोस्ट।